आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 7 एंड 8 को। स्टार्टिंग में जू योंग को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड से बात करता है। सामने वाला कह रहा होता है कि मैंने एक लड़की को डेट किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मैरिड है। अब उसका हस्बैंड मेरे बारे में हर जगह रूमर्स फैला रहा है। इससे बचने का कोई तरीका है? जू योंग कहता है कि मैं देखता हूँ। ह्यूमिन को देखते हैं जो सभी डायरेक्टर के साथ एक मीटिंग कर रही थी, एक न्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर आना चाहती है। इसका मतलब ये है कि हम हमारी लॉ फॉर्म में और लॉयर्स को लेकर आएंगे और उनको ट्रेन करेंगे। सभी उसकी बात के लिए अग्री हो जाते। अगले सीन में एक लेडी को देखते, इसका नाम मी क्यों होता है, जो एक ओपनिंग के लिए पोस्टर बांट रही थी। लेकिन तभी इसके पास एक स्कैम मैसेज आता है जो लोन के बारे में होता है और ये फिशिंग का शिकार हो जाती है। फॉर्म में कुछ लॉयर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ गए थे। ह्यूमिन यहाँ पर आती है और इनका वेलकम करती है। बाद में इन लॉयर्स को दूसरे लॉयर के पास ले आती है और इन्हें इंट्रोड्यूस करवाती है। मी क्योंग चैंग वॉन के पास आती है और बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ। मैसेज को दिखाती है, रिकॉर्डिंग सुनाती है। चैंग वॉन कहता है कि ठीक है, हमारे पास प्रूफ है कि आप फिशिंग का शिकार हो गई हो। आप इस फिशिंग में शामिल नहीं थे, इसलिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। हालांकि मी क्योंग पहले स्टोरी बता देती है कि हुआ क्या था, कैसे एक आदमी ने मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दिए थे, लेकिन वो पैसे मेरे लिए नहीं थे। उसने कहा था कि मैं पैसे डलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें पैसे बैंक से वापस निकलवाने होंगे और हमको देना होगा। बाद में मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये स्कैम हो जाएगा। अगले सीन में सैंगी को देखते हैं जो न्यू लॉयर्स को ट्रेन कर रहा होता है। पीछे इसकी बॉस होती है जो कि इसको नोटिस करती है। चैंग वॉन भी मी क्यों के केस पर काम कर रहा होता है। मैसेज को प्रिंट करवाता है और इनको देख रहा था। बाद में मुंजियोंग के पास आता है, पूछ रहा होता है कि तुम आजकल क्या कर रही हो। मुंजियोंग ने कह दिया था कि मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन केस आया हुआ है, मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। अगले सीन में कंस्ट्रक्शन एरिया में आती है और साइट की जांच करती है। शाम को मुंजियोंग अपने घर पर जा रही थी। एक प्रेग्नेंट लेडी को देखती है जो अपनी सीट पर बैठने जा रही थी, लेकिन एक आदमी उससे पहले आकर बैठ जाता है। पहले मुंजियोंग इससे बात करती है और पूछ रही होती है कि आपको स्टिकर कहाँ से मिला। लेडी भी हाँ भरती है और इसको बता देती है कि ये कहाँ पर मिलता है। बाद में मुंजियोंग आदमी को आंखें दिखाती है ताकि सीट से खड़े हो जाए। फिर यहाँ पर ऐसा ही होता है, आदमी चला गया था और लेडी आराम से बैठ जाती है। अगले सीन में जू योंग के फ्रेंड्स को देखती है जो कि न्यू लॉयर्स को वेलकम पार्टी देने वाले थे। हालांकि जू योंग ने कह दिया था कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी एक और प्लानिंग है। बाद में हम देखते हैं कि प्लानिंग क्या होती है और ये रियूनियन होता है। यहाँ पर मुंजियोंग का हस्बैंड भी होता है और भी फ्रेंड्स होते हैं। सभी फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि हमें नहीं पता था कि जू योंग यहाँ पर आने वाला है। बाद में यहाँ पर ये सीन याद करता है कि हमने इससे कई बार कांटेक्ट किया था और हमारी हेल्प करने के लिए कहा था, लेकिन इसने मना कर दिया। नए लॉयर्स के साथ पार्टी एंड हो जाती है और फिर ये बाहर आते हैं। मुंजियोंग कह रही होती है कि क्या हमें जू योंग के पास चलना चाहिए। ह्यूजी भी हाँ भरती है और फिर यहाँ पर आ गए थे। जू योंग यहाँ पर ह्यूजी को देखता है, स्माइल करता है, लेकिन यहाँ पर जू योंग का एक और फ्रेंड होता है। ह्यूजी को नोटिस कर लेता है और कह रहा होता है कि ये तो वही हांगकांग वाली है ना, तुमने इसको डेट भी किया था, क्या तुम अभी दोनों कांटेक्ट में हो। लेकिन वो मना कर देता है। इसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है, फिर हमें सेट करवा दो, लेकिन जू योंग ने कह दिया था कि वो ब्लाइंड डेट को लाइक नहीं करती। फिर ये बाहर आते हैं। जू योंग इनसे कह रहा होता है कि मेरे फ्रेंड है। लड़का यहाँ पर ह्यूजी को देखता है और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बीच में हांगकांग में क्या हुआ था, क्या तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर चल सकती हो। लेकिन जू योंग इसको चुप करवाता है और यहाँ से इसको ले जाता है। ह्यूजी और जू योंग बस स्टॉप पर आते हैं। ह्यूजी इससे कह रही होती है कि मैंने वहाँ पर सब कुछ सुन लिया था, तुम कैसे ब्लाइंड डेट की बात कर रहे थे कि मुझे वो पसंद नहीं है, और उन्होंने हांगकांग के बारे में भी बात की थी। ऐसा कौन सा मोमेंट है जो तुम्हें हांगकांग में पसंद आया था। अब जू योंग याद करता है कि हांगकांग में और क्या हुआ था। मैंने इसे खाने के लिए पूछा था, फिर हम दोनों डेट के लिए आ गए थे। हमने एक दूसरे की फोटोज भी ली, जो फोटो मेरी डीपी पर है वो इसी ने खींची थी। ये एक ब्रेसलेट को खरीदना भी चाहती थी, लेकिन इसने नहीं किया, लेकिन इसके जाने के बाद मैंने उसे खरीद लिया था। ह्यूजी कहती है कि बताओ कौन सा मोमेंट है। इसने कह दिया था कि मैंने अभी जो भी बताया वो सभी मोमेंट मुझे पसंद थे। ह्यूजी अपने हाथ को हिलाकर ब्रेसलेट को दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें ये भी याद है। जू योंग हाथ को थामता है और कह रहा होता है कि हाँ, मुझे याद है। चैंग वॉन अपने क्लाइंट के फिशिंग केस को देख रहा था और ट्रायल के लिए आया हुआ था, लेकिन पहले ट्रायल में कुछ नहीं कर पाता। जो इसके पास एविडेंस होते हैं उनकी वैल्यू ना के बराबर होती है। सैंगी को देखते हैं जो अभी भी सभी लॉयर्स को ट्रेन कर रहा होता है।
ह्यूमिन यहाँ पर आती है, इसकी क्लास को अटेंड करती है। सैंगी सभी को होमवर्क देता है और साथ में ह्यूमिन को भी, लेकिन ह्यूमिन होमवर्क नहीं करना चाहती और यहाँ से भाग जाती है। मुनजियोंग भी अपने क्लाइंट के साथ होती है और अपने कंस्ट्रक्शन केस को सॉल्व करती है। अगले सीन में ह्यूमिन हैप्पी न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में सभी के लिए गिफ्ट ले आती है, सभी से थैंक यू कहती है। हमारे सभी लॉयर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, फिर बाहर आते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि अब हम लीव पर जाने वाले हैं, कोई भी हमें डिस्टर्ब मत करना। ये भी कहते हैं कि ठीक है, अब हम देखते हैं कि लीव में क्या करते हैं। सभी अपनी फैमिली के साथ होते हैं और इनके काम में इनका हाथ बटाते हैं। जू योंग टहलने के लिए बाहर आता है और यहाँ पर ह्यूजी भी इसको देख लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसने कह दिया था कि घर पर मेरा मन नहीं लग रहा था। ह्यूजी कहती है कि मेरे साथ वैसा ही है। जू योंग कहता है कि हमें खाना खाने के लिए चलना चाहिए, वो भी हाँ भरती है। फिर दोनों साथ में चले गए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट खुला नहीं होता। जू योंग कहता है कि हमें गैंगनाम स्टेशन में चलना चाहिए। ये नाम सुनते ही ह्यूजी कहती है कि मैं उस दिन गैंगनाम स्टेशन पर आई हुई थी, लेकिन तुम नहीं आए। लेकिन अब ये बता रहा होता है कि मैं भी आया था, लेकिन तुम मुझे वहाँ पर नहीं मिली। हांगकांग में तुमने उस दिन ऐसी बातें कर दी थी और मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगा तुम नहीं आना चाहती, इसलिए जब अगली बार ऐसी बात कहो तो साफ साफ कह देना। ह्यूजी इसे पूछते है कि अगली बार से तुम्हारा क्या मतलब है, ये कब होने वाला है। वो भी इसके क्लोज आता है और कह रहा होता है कि अब से। फिर स्नोफॉल को देखने लगता है और ह्यूजी इसे किस कर देती है। जू योंग इसको देखता है और कहता है कि क्या मैं इडियट हूँ। बाद में ये भी इसे किस कर देता है। दूसरे जो तीनों लॉयर होते हैं, इनका भी मन नहीं लग रहा था और अचानक से ऑफिस के सामने मिल जाते हैं। बाद में अंदर आकर पिज्जा खाने लगते हैं, लेकिन तब अब ये दोनों आ गए थे। ये इनसे पूछ लेते हैं कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो, लेकिन जू योंग झूठ बोलता है और कहता है कि मैं पहले आया था और ये ऑफिस के बाहर खड़ी थी। जब सुबह ह्यूजी अपने काम पर जा रही थी, जू योंग इसको देख रहा होता है। तभी ह्यूजी के पास एक कॉल आती है और ये भागते हुए कोर्ट के सामने आती है और यहाँ पर इसके डैड को अरेस्ट किया जा रहा था। साथ में इसकी मॉम भी होती है। अपनी मॉम के पास आती है, पूछती है क्या हुआ। इसकी मॉम ने कह दिया था कि तुम्हारे डैड ने फ्रॉड किया है, जो कि पैसों के बारे में, और इसे अरेस्ट कर लिया गया है। ह्यूजी अपने डैड से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में आती है, लेकिन इसके डैड ने मिलने से मना कर दिया। रियोजिन फिर से सैंगी को नोटिस करती है, जो नए लॉयर्स को ट्रेन कर रहा था। ह्यूजी एक सीन को याद करती है कि जब मैं एक बार यहाँ पर घर आ रही थी, तब मेरे डैड पैसों के बारे में बात कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और कहते हैं कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। साथ में घुटने के बल भी बैठ गए थे। चैंग वॉन के पास इसकी कलीग आती है और कहती है कि कोर्ट की ओर से ऑर्डर आ गया है, मिन क्यों को दोषी ठहराया गया है और उसे फाइन देना होगा। चैंग वॉन अपने बॉस से बात करता है। बॉस कहता है कि क्या तुम ह्यूजी को जानते हो? मैं पुलिस स्टेशन में गया हुआ था और वहां पर मैंने ह्यूजी को देखा। उसके डैड को अरेस्ट कर लिया गया है। ह्यूजी एक लॉयर के रूप में अपने डैड से मिलने के लिए आती है, लेकिन इसके डैड ने कह दिया था कि तुम यहाँ पर मत आया करो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से परेशान हो जाओ। ह्यूजी अपनी मॉम से बात करती है। इसकी मॉम ने कह दिया था कि तुम्हारे डैड कभी नहीं मानेंगे कि तुम उनका केस लड़ो, तुम्हें इस केस के लिए किसी दूसरे लॉयर को लाना होगा। जू योंग ह्यूजी से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर में ह्यूजी इसके पास आती है और कहती है कि मुझे एक फेवर चाहिए, मेरे डैड को अरेस्ट कर लिया गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसका केस लड़ो। जू योंग बाद में विक्टिम की कंप्लेंट को देख रहा होता है। इसमें ह्यूजी का डैड होता है और साथ में एक लड़की भी होती है, जो कि सियोंग मी होती है। ह्यूजी का डैड क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन सियोंग मी ने कह दिया था कि मेरे थ्रू होगा। वैसे भी हम 2 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए इनको 2-3 क्लाइंट भी मिल जाते हैं। अगले सीन में चैंग वॉन्ग को देखते जो ह्यूजी से बात करता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे डैड को अरेस्ट कर लिया गया है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? लेकिन वो कहती है कि नहीं, जू योंग भी जानता है, वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। अगले सीन में मी क्यों चैंग वॉन्ग के पास आती है और कहती है कि हम केस हार गए, मुझे इसके लिए फाइन देना होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है और मुझे कितना फाइन देना पड़ेगा? चैंग वॉन बाद में पढ़कर बताता है और कह रहा होता है कि मैं आपका फाइन दे दूंगा। हालांकि मी क्यों साफ मना करती है और कहती है कि मैं इसके लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। बाद में चली जाती है। रियोजिन ने भी सैंगी को बुलाया हुआ था और वो कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैंने देखा था कि तुम इन्हें कैसे ट्रेन कर रहे थे, ये मेरे कारण है, तुम जो भी खाना चाहते हो खा सकते हो। रियोजिन साथ में ये सीन भी याद करती है कि जब
ह्यूमिन गिफ्ट लेकर हमारे पास आई थी, तब उसमें जिंदा केकड़ा था। मैं उसे देखकर गिरने वाली थी, लेकिन पीछे सैंगी होता है और मैं उसकी बाहों में आ गिरी। ह्यूजी जू योंग के पास आती है। जू योंग यहाँ पर इसको देखता है और कहता है कि क्या तुम थक गई हो, तुम यहाँ पर रेस्ट कर सकती हो। ह्यूजी ने बाद में ऐसा ही किया था और इसे पूछती है कि क्या तुमने कंप्लेंट फॉर्म को रीड किया। वो भी हाँ भरता है और कह रहा होता है कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम दोनों के सरनेम अलग क्यों है। ह्यूजी ने बता दिया था कि कैसे मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और बाद में मेरे अंकल और आंटी ने मुझे पाला था। ह्यूजी भी अपने सभी कॉलीग्स को बता देती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। ये कह देते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए हमें बता देना। तभी जू योंग भी यहाँ पर आ गया था और इनको देखता है। अब सभी साथ में मिलकर ह्यूजी की हेल्प करने वाले हैं। मुंजियोंग स्यूमी की स्टेटमेंट लेने के लिए पुलिस स्टेशन में आती है, लेकिन ये सब झूठ बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। अगर तुम्हें मेरी बात पर बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम विक्टिम से पूछ सकती हो, क्योंकि उन्होंने ही पैसा इन्वेस्ट किया था। रात को सभी कलीग्स अपना काम कर रहे थे और ह्यूजी के डैड के पहले ट्रायल की तैयारी करते हैं। अगले सीन में पहला ट्रायल होता भी है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं होता। अगले सीन में ह्यूजी का डैड जू योंग से बात करता है और कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन तुम यहाँ पर ह्यूजी को लेकर मत आया करो। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से परेशान हो जाए। इनके सामने जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है विक्टिम की गवाही। लेकिन ह्यूजी कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि ये विक्टिम है, ये विक्टिम होने का नाटक कर रहे हैं, हमें उनसे पूछताछ करनी चाहिए। अगले सीन में ह्यूजी और मुनजियोंग इनसे बात करने के लिए आते हैं, लेकिन इन्होंने कह दिया था कि हम जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, तुम्हारे डैड ने फ्रॉड किया है। लेकिन ह्यूजी कहती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम्हारा मूड चेंज हो जाए तो कोर्ट में हमारी हेल्प कर देना। अगले सीन में कोर्ट में ऐसा ही होता है, कई एविडेंस पेश किए जाते हैं, साथ में विक्टिम भी यहाँ पर आते हैं। विक्टिम पहले यहाँ पर ह्यूजी को देखती है और बाद में बता देती है कि क्या हुआ है। स्यूमी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था, क्योंकि इसने कहा था कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे मेरा पैसा वापस मिल सकता है। अब स्यूमी को सजा मिल जाती है। ह्यूजी के डैड को बाहर ले आते हैं और ये रिहा हो गए थे। बाहर आकर अपनी फैमिली से मिलते इन्हें हक करता है। रेस्टोरेंट में सभी कलीग्स खाना खा रहे थे, लेकिन जू योंग और साथ में ह्यूजी को नोटिस करते हैं। बाद में कह देते हैं कि हम लॉयर से हम सभी चीजों को पकड़ सकते हैं, अब हमें बताओ कि क्या हो रहा है। लेकिन जू योंग ने कह दिया था कि अगर तुम पहले से जानते हो तो तुम पूछ क्यों रहे हो। सैंग ये चैंगवॉन की पीठ को थपथपाता है और कंफर्ट देता है। अगले सीन में मुनजियोंग को देखते हैं, इसको मैटरनिटी लीव चाहिए थी और इसके लिए क्योंगमिन के पास आती है, लेकिन क्योंगमिन मना करता है और कह रहा होता है कि तुम वही 50 केस पर काम कर रही हो, तुम्हारे जाने के बाद इन केस पर काम कौन करेगा, क्योंकि मैं और साथ में जू योंग पहले से कई केस पर काम कर रहे हैं। मुनजियोंग बाहर आकर अपने आसपास के माहौल को नोटिस करती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।